साल 1972 में मौसमी चटर्जी ने हिंदी फिल्मों में अनुराग मूवी से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया। वो अंगूर, मंजिल, रोटी कपड़ा और मकान, प्यासा सावन, घर एक मंदिर जैसी की शानदार फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। उन्होंने अपने दमदार अभिनय के बल पर इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। पर्दे पर जिस तरह से मौसमी अपने किरदार को निभाती थी, उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो उनके लिए ही बना था। उनके अभिनय को आज भी उनके चाहने वाले याद करते हैं। मौसमी के बारे में एक बात इंडस्ट्री में प्रचलित है कि वो बिना ग्लिसरीन रो देती थी। इस खास मौके पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में हुआ था। मौसमी के पिता सेना में कार्यरत थे। उनके दादाजी जज रह चुके थे। मौसमी की शादी बेहद ही कम उम्र में हो गई थी। बता दें कि मौसमी जब 10वीं में पढ़ रही थी, तब उनकी शादी जयंत मुखर्जी से हो गई थी। शादी के बाद मौसमी ने अपने करियर की शुरुआत की, जो उन दिनों काफी बड़ी बात मानी जाती थी। मौसमी चटर्जी ने साल 1967 में बंगाली फिल्म बालिका वधू से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वहीं साल 1972 में उन्होंने अनुराग से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया। मौसमी ने अंगूर, मंजिल, रोटी कपड़ा और मकान, प्यासा सावन, घर एक मंदिर जैसी की शानदार फिल्मों में काम किया। 70 के दशक के कई बड़े सितारों राजेश खन्ना, संजीव कुमार और विनोद मेहरा संग उन्होंने फिल्में की और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। मौसमी चटर्जी अपने जमाने की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल थी। मौसमी की अभिनय क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी दृश्य में रोने के लिए उन्हें ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस बात का खुलासा अभिनेत्री ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि कहानी में इतना ज्यादा डूब जाती थी कि उन्हें ग्लिसरीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मौसमी का फिल्मी करियर जितना शानदार रहा, पर्सनल लाइफ में उन्हें उतने ही दुख उठाने पड़े थे कि पर्सनल लाइफ में आज भी एक बड़े गम को झेल रही है। मौसमी की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम पायल और दूसरी का नाम मेघा है। पायल अब इस दुनिया में नहीं है। पायल काफी वक्त तक एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और बाद में उनका निधन हो गया। बेटी की मौत के गम से मौसमी आज भी उबर नहीं पाई हैं। जब वो फिल्म उद्योग में सक्रिय रूप से काम कर रही थी, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अपनी फिल्म मंजिल के सेट का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने साझा किया कैसे बच्चन से कैमरे का ध्यान खींचने के लिए वो दूर चली गई ताकि वो उनका पीछा कर सके और उन्हें छोड़ सके। चटर्जी और बच्चन को चार्टबस्टर रिमझिम गिरे सावन की शूटिंग के दौरान वास्तविक बारिश का सामना करना पड़ा। उनकी ऊंचाई के अंतर को देखते हुए बच्चन को ये सुनिश्चित करना था कि वो चटर्जी के साथ बराबरी करने के लिए छोटे कदम उठाएं। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो जानता था कि उसे मेरे साथ तालमेल बिठाना होगा, इसलिए वो छोटे छोटे कदम उठा रहे थे। और जब मुझे एहसास होगा कि मैं पीछे रह गया हूँ, तो मैं थोड़ा आगे जाऊंगा क्योंकि तभी कैमरा मेरा पीछा करेगा और बच्चन को छोड़ देगा, चटर्जी ने याद किया। हालांकि चटर्जी के लिए बारिश में शूटिंग करना आसान नहीं था, खासकर वाटरप्रूफ मेकअप के अभाव में। उन्होंने आगे कहा, हमने मुंबई में असली बारिश का सामना किया। ये बासु चटर्जी की फिल्म थी और मुझे आज भी याद है, तब वाटरप्रूफ लाइनर नहीं हुआ करते थे। इसलिए एक शॉट के बाद मैंने हीरो सहित सभी को हंसते हुए देखा। मेरा लाइनर बारिश में खराब हो गया था और मेरे गालों की लाली में मिल गया था। इसके अलावा घर जाने के बाद मैंने देखा कि बारिश में इतनी देर तक भीगने के कारण मेरी साड़ी का हरा रंग मेरे शरीर पर अंकित हो गया था। अनेक कठिनाइयों के बीच भयंकर वर्षा का शोर भी था। बारिश इतनी भयंकर थी कि हम संगीत भी नहीं सुन सके। उन्होंने हमें रुमाल जैसा कुछ दिखाया, जिसका मतलब था कि गाना शुरू हो गया। फिर उन्होंने उसी रुमाल से काट का संकेत दिया। हालांकि यह गाना हिट हो गया, लेकिन मौसमी चटर्जी कभी भी मुंबई की बारिश की प्रशंसक नहीं बनी क्योंकि उनका मानना है कि इससे शहर रुक जाता है। मुझे बम्बई की बारिश पसंद नहीं है क्योंकि शहर सिर्फ 2 घंटे की बारिश में रुक जाता है। रेलगाड़ियां और बसें चलना बंद हो जाती हैं। यहाँ तक कि घर में मदद करने वाले भी नहीं आते और फिर मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। हीरोइन से फिर हम वही हो जाते हैं।